हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द ग्रेट पेटीएम क्राइसिस। जो टॉपिक 3 या 4 दिन से जब से आरबीआई की एक नोटिफिकेशन आई है जिसने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, तो इससे रिलेटेड क्या डिटेल्स हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। आपने देखा पेटीएम के फाउंडर का धमाकेदार डांस। अब देखते हैं टोटल इश्यू क्या है, आरबीआई ने किस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं पेटीएम पेमेंट बैंक पे। स्टार्ट करते हैं। आरबीआई barred the Paytm payment bank from offering the core services, that is account services as well as wallet services। तो आप अकाउंट सर्विसेज पे भी बैन लगाया है और वैलेट सर्विसेज पे भी। वैलेट सर्विसेज को यूज करके आप कहीं पेमेंट करते हैं या फिर फास्टैग के इस्तेमाल करते हैं या फिर एक दूसरे को पैसे भेजने में भी वैलेट का यूज करते हैं, पेटीएम वैलेट का। इफेक्टिव फ्रॉम मार्च, restricting its operation significantly. Customers can withdraw or utilize their balances without restriction up to the available balance using Paytm instrument। तो customers account as well as wallets दोनों ही पूर्णतया इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है पेटीएम पेमेंट बैंक जो ऑफरिंग्स करता है। जबकि अगर किसी कस्टमर का बैलेंस है वो विड्रॉ भी कर सकते हैं या फिर उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। आरबीआई ने क्या डायरेक्शंस क्लियरली क्या दी हैं? आरबीआई ने डायरेक्शन दी है कि पेटीएम पेमेंट बैंक प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, की आप कोई डिपॉजिट नहीं लेंगे, टॉपअप्स नहीं करेंगे या फिर वैलेट फास्टैग इस टाइप की सर्विसेज 29 फरवरी 29 ऑफ फरवरी 2024 के बाद से आप ऑफर नहीं करेंगे ड्यू टू परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस एंड सुपरवाइजरी कंसर्न। इश्यू क्या हुआ? आपने बार बार नोटिस भेजने के बाद भी नॉन कंप्लायंस किया है और आपका हम सुपरविजन कर पाने में हमें परेशानी हो रही है। देयर आर सुपरवाइजरी कंसर्न्स। नो बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग फंड ट्रांसफर, बीबीपीओयू, दैट इज भारत बिल पेमेंट, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एटसेट्रा शुड बी प्रोवाइडेड आफ्टर 29 ऑफ फरवरी। ये जो साउंड आती है टू टू पेटीएम पर इतने रुपए प्राप्त हुए, ये साउंड शायद आपको 29 फरवरी के बाद देखने को ना मिले, क्योंकि फंड ट्रांसफर, बीबीपी और यूपीआई से जो आप यूजुअली पैसा भेजते हैं या फिर आप मर्चेंट्स को पेमेंट करते हैं, वो 29 ऑफ फरवरी के बाद आरबीआई ने डायरेक्ट किया है पेटीएम पेमेंट बैंक को टू स्टॉप दोज सर्विसेज। टर्मिनेशन ऑफ नोडल अकाउंट्स फॉर दी पेरेंट कंपनी। तो पेरेंट कंपनी क्या है? वन इज 197 कम्युनिकेशन एंड अदर वन इज पेटीएम पेमेंट सर्विसेज। तो पेटीएम पेमेंट सर्विसेज या फिर 197 कम्युनिकेशन, ये इन दोनों की पेरेंट कंपनी है और इनका जो नोडल अकाउंट है, जो मेन अकाउंट है जिससे सारा पेटीएम का एटमॉस्फेयर, पेटीएम का एनवायरनमेंट ऑपरेट होता है, तो उसके भी नोडल अकाउंट्स को विद इफेक्ट फ्रॉम 29 ऑफ फरवरी टर्मिनेट कर दिया गया है। सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन इनिशिएटेड ऑन और बिफोर 29 फरवरी टू बी कंप्लीटेड बाय 15 ऑफ मार्च। और जो भी ट्रांजैक्शंस हैं जो 29 फरवरी तक इनिशिएट की गई हैं उनको 15 ऑफ मार्च तक कंप्लीट कर देना है। तो आरबीआई ने बहुत ही सख्त रूप अपनाया है पेटीएम पेमेंट बैंक पर और ये डायरेक्शंस, ये हिदायतें जो कि आपकी स्क्रीन पर है, ये दी हैं। इसके एवज में पेटीएम का क्या रिस्पॉन्स आया है देखते हैं। पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है जिसको नाम है 197 कम्युनिकेशन, 197 कम्युनिकेशन है जो पेरेंट कंपनी है। पेटीएम इज अ ब्रांड नेम, 197 इज द कंपनी नेम। तो जिस नाम से इन्होंने सीआईएन ले रखा है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन ले रखा है, एमसीए से जो रजिस्ट्रेशन ले रखा है, दैट इज इन द नेम ऑफ 197 कम्युनिकेशन एंड पेटीएम इज देयर ब्रांड नेम। पेटीएम के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की जिसमें कहा गया कि हम आरबीआई की जो भी डायरेक्शंस हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं, जो भी उन्होंने हमको डायरेक्शन दी है हम उनका पालन कर रहे हैं। वी आर वर्किंग टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस। एंटिसिपेट्स अ पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ 300 to 500 करोड़ ऑन दी ईबीआई टीडीए। एनुअल ईबीआई टीडीए होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो ये कंप्लीट टर्म है जो बेसिकली एक कंपनी की पोटेंशियल स्ट्रेंथ या वीकनेस बताती है, ईबीआई टीडीए। इसको देख के इन्वेस्टर्स इस कंपनीज के अंदर
इन्वेस्टमेंट करते हैं। 197 कम्युनिकेशन विल वर्क ओनली विद द अदर बैंक्स एंड नॉट विद द पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम ने क्लियर किया है कि जो हम अपनी सर्विसेज हैं एज पर डायरेक्शंस ऑफ द आरबीआई, हमें पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल नहीं करना। सो आप चिंता ना कीजिए, आप निश्चिंत रहिए। अपने कस्टमर्स को बोला है कि हम अपनी सर्विसेज जो पेटीएम के थ्रू देते हैं उसको देने के लिए हम थर्ड कोई बैंक है एक्सेप्ट पेटीएम पेमेंट बैंक जो फुल फ्लेज बैंक है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। पेटीएम्स पेमेंट गेटवे फॉर ऑनलाइन मर्चेंट्स विल कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। सो इनका कहना है कि जो भी लोग हैं वो पैनिक ना करें, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल ओवर द कंट्री आप किसी भी रिमोट एरिया में चले जाइए, आपको पेटीएम का वो बॉक्स रखा मिलेगा। लोग स्कैन करेंगे, चाहे जूस पीना हो, चाहे सब्जी लेनी हो, चाहे मार्केट से फ्रूट लेने हो, या फिर आपने कहीं पे ऑटो से ट्रेवल किया है, ऑटो वाले भैया भी लगा के रखते हैं पेटीएम का स्कैनर। तो हर आदमी पेटीएम या फिर यूपीआई स्कैन करके पेमेंट करने की एक हैबिट बन गई है। इट वॉज द गोल्डन बॉय जब हमारा डिजिटल पेमेंट का दौर शुरू हुआ था। तो इसके चलते पेटीएम ने कहा है कि आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो हमारा पेटीएम का पेमेंट गेटवे है वो एज इट इज काम करेगा। हम किसी और बैंक के साथ ऑनबोर्डिंग करेंगे एक्सेप्ट द पेटीएम पेमेंट बैंक, और एग्जिस्टिंग हमारी जो पार्टनरशिप है दे विल कंटिन्यू। नेक्स्ट इज पॉसिबल रीजन फॉर आरबीआई एक्शन। तो आरबीआई ने इतना बड़ा एक्शन एकदम से क्यों लिया, जबकि आरबीआई को तो पता है कि ऑल ओवर द कंट्री डिजिटल ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत ही अग्रणी नाम आता है पेटीएम पेमेंट बैंक का। सो आरबीआई डिड नॉट प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक रीजन, बट स्क्रूटनी सिंस 2018 suggests that concerns about KYC compliance and IT related issues। आरबीआई ने कोई स्पेसिफिक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी नहीं की है इसके संदर्भ में, कुछ भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं दिया है। सिर्फ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आरबीआई 2018 से पेटीएम के ऊपर काफी बार नोटिस दे चुकी थी और कंसर्न जता चुकी थी कि हमें केवाईसी कंप्लायंस का और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंप्लायंस, नो योर कस्टमर का इश्यू आ रहा था और आईटी से रिलेटेड भी काफी बार इश्यू आए हैं, और आरबीआई को कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, जिससे आरबीआई को कंसर्न था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वैलेट्स का इस्तेमाल करके और जो फेमा एक्ट है को भी वॉयलेट किया जा रहा था। सो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बैरियर्स विद द ग्रुप एंड द डेटा एक्सेस टू चाइना बेस्ड एंटिटी इंक्लूडिंग एंटफिन देश दी कंसर्न। अभी एक एंटफिन नाम की कंपनी है जिसका पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर करीबन 10%, 9 से 10% का शेयर होल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक चाइना बेस्ड कंपनी है, और ये कंसर्न भी था कि दैट वी आर प्रोवाइडिंग आवर डेटा एक्सेस टू द चाइनीज कंपनी और द चाइनीज इन्वेस्टर एंटफिन। इससे पहले भी आरबीआई काफी बार इसके ऊपर एक्शन ले चुकी है। देखते हैं क्या क्या लिया है। 2018 के अंदर ऑब्जर्वेशन इन 2018 अबाउट प्रोसेसेस, केवाईसी नॉर्म्स एंड कंसर्न ओवर द रिलेशनशिप बिटवीन पेटीएम पेमेंट बैंक एंड इट्स पेरेंट वर रेज्ड बाय आरबीआई। तो 2018 से ही आरबीआई इनको नोटिस इश्यू कर रही है केवाईसी कंप्लायंस से रिलेटेड, या फिर इनकी जो पेटीएम पेमेंट बैंक की और इसकी पेरेंट से कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, इनसे रिलेटेड इनकी रिलेशनशिप को लेके, या फिर चाइनीज जो कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उस कंसर्न को भी लेके मार्च 2022 में भी आरबीआई ने डायरेक्ट किया था बैंक को टू स्टॉप ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर ड्यू टू persistent non-compliance and material supervisory concern। मार्च 2022 में भी दोबारा नोटिस दिया था, डायरेक्शंस दी थी पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई ने कि आप नए कस्टमर्स की ऑनबोर्डिंग बंद कीजिए क्योंकि आप केवाईसी कंप्लायंट नहीं कर रहे हैं। केवाईसी बेसिकली होता है नो योर कस्टमर कंप्लायंस। इसके अंदर आपको कस्टमर की कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपका किसी बैंक के अंदर अकाउंट होता है तो आपको अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड या पैन कार्ड, इस तरह की डॉक्यूमेंट्स आपकी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए आपको सबमिट करवाने होते हैं। तो दीज आर दी केवाईसी नॉर्म्स, नो योर कस्टमर नॉर्म्स। तो इसके लिए भी मार्च 2022 में आरबीआई ने डायरेक्ट किया था पेटीएम पेमेंट को, और अक्टूबर 2023 अभी रिसेंटली पेटीएम पेमेंट बैंक वाज फाइंड ₹5.39 करोड़
फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड डेफिशिएंसीज। तो अक्टूबर 2013 में भी डायरेक्शन देने के बावजूद कंप्लाई ना करने के लिए जो रेगुलेटरी कंप्लायंस के अंदर कमियां मिली थी, डेफिशिएंसी मिली थी, उनके मद्देनजर 5.39 करोड़ का फाइन लगाया गया। क्या क्या एलिगेशंस और कंसर्न है जिसके बेस पे ये इतना बड़ा एक्शन हुआ है? जो हमने देखा कि ऑलरेडी नोटिस तो आरबीआई बार बार इनको डायरेक्शन तो इशू कर रहा था, इवन फाइन भी लगाया। एलिगेशंस इंक्लूड फेलियर टू मीट द नेटवर्थ क्राइटेरिया। एक तो नेटवर्थ क्राइटेरिया आप जो कि पेमेंट बैंक बनाने के लिए आरबीआई कोई भी बैंक बनाने के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनाने के लिए, या फिर पेटीएम या फिर पेमेंट बैंक बनाने के लिए आरबीआई गाइडलाइंस इश्यू करती है कि एक एंटिटी के पास इतनी मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए, उसमें उतनी पेरेंट कंपनी की शेयर होल्डिंग इतनी होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट उसके ऊपर एक एडवाइजरी जारी करती है आरबीआई, क्राइटेरिया बनाती है। तो वो क्राइटेरिया के ऊपर भी पेटीएम पेमेंट बैंक फेल हो रहा था, और जो डिपॉजिट की लिमिट्स थी उसको भी एक्सीड कर रहा था, कि बहुत ज्यादा इमेंस डिपॉजिट हो रहा था पेटीएम पेमेंट बैंक में, जिसके लिए आधिकारिक रूप से भी वो मान्य नहीं था। एंड देयर वाज क्लोज टाइज बिटवीन पेटीएम पेमेंट बैंक एंड इट्स पेरेंट कंपनी। एंड फिन है जो एफिलिएट ऑफ अलीबाबा, आपने पता होगा अलीबाबा नाम की एक कंपनी है जो कि चाइना की बहुत बड़ी वर्थ की एक कंपनी है, जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर सेल ऑफ मर्चेंडाइज करती है। तो एंटफिन उसकी भी एंटफिन अलीबाबा की ही एक सब्सिडरी कंपनी है, जिसका 9.89% होल्ड कहाँ है, 197 कम्युनिकेशन के अंदर था। और 197 कम्युनिकेशन का पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ बहुत ज्यादा गहरा रिलेशनशिप था। दैट मीन्स जो ऑल ओवर द इंडिया जो पेटीएम यूज करते हैं, कवायद ये लगाई जा रही कि उनका जो डेटा था, बहुत ही जो सिक्योर डेटा था, शायद चाइनीज जो कंपनी थी एंटफिन, उसकी भी एक्सेस वहां तक थी। तो ये इंडिया चाइना रिलेशनशिप को देखते हुए भी कंसर्न है कि हो सकता है इस वजह से भी ये इतना बड़ा एक्शन लिया गया हो, क्योंकि ना ऑलरेडी कंपनी बहुत ही नॉन कंप्लायंट थी, साथ में इनके चाइनीज रिलेशनशिप भी बहुत ज्यादा गहरे थे। इससे क्या बिजनेस इंपैक्ट हुआ है? जैसे ही आरबीआई ने डायरेक्शन दी, बिजनेस इंपैक्ट हुआ है कि जिस दिन डायरेक्शन आई उससे अगले दिन 1 फरवरी को, जिस दिन हमारा बजट भी पेश हुआ, उस दिन पेटीएम का शेयर 20% तक गिर गया था। 197 कम्युनिकेशन प्लान्स टू कंटिन्यू ऑफलाइन मर्चेंट पेमेंट नेटवर्क ऑफरिंग बट विद नो लॉन्गर वर्क विद पेटीएम पेमेंट बैंक। तो 197 कम्युनिकेशन का कहना है कि हम जो सर्विसेज पहले दे रहे थे, विल कंटिन्यू टू गिव दैट सर्विसेज, वेल ऑल दोज सर्विसेज जो कि ऑफलाइन मर्चेंट्स के साथ इनकी पार्टनरशिप है, लेकिन हम किसी और बैंक का इस्तेमाल करेंगे, पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। व्हाट नेक्स्ट? अब क्या होगा देखते हैं। पेटीएम सेज दैट नीयर द फर्म नॉर द सीईओ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय ईडी। मार्केट में कुछ न्यूज आई थी कि शायद ईडी भी पेटीएम पे शिकंजा कस रही है। इसके क्लैरिफिकेशन में पेटीएम ने बताया कि ना ही हमारी फर्म ना ही हमारे सीईओ को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। पेटीएम डिनाइज द रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और वायलेशन ऑफ फॉरेक्स रूल्स बाय द कंपनी और पेटीएम बैंक। और जैसा कि हम कवायद लगा रहे हैं कि यहाँ पे शायद फेमा एक्ट का वायलेशन हुआ है, इसके लिए भी पेटीएम ने जो ऐसी रिपोर्ट आई है उसको सिरे से दरकिनार किया और कहा है कि हमने कोई भी, ना तो पेटीएम या फिर 197 कम्युनिकेशन या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक, किसी भी एंटिटी ने जो फॉरेक्स रूल है, जो कि फेमा के रूल है, फॉरेक्स रूल है, वहां का भी हमने कोई वायलेशन नहीं किया है। फिनटेक फर्म सी द अपॉर्चुनिटी टू हायर पेटीएम टैलेंट। अभी क्या है, इसके चलते जो कॉम्पिटिटिव मार्केट थी, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव, इसके कंपटीशन में फोन पे था, भारत पे था, बहुत ही यूपीआई बेस्ड ऐप थे वो। अभी जैसे ही मार्केट, लोगों में डर की स्थिति बनी है, तो लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो इसके चलते जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो इस चीज का भी फायदा उठाना चाह रहे हैं। और जो एम्प्लॉइज में पैनिक बढ़ा है, तो जो पेटीएम का जो टैलेंट है उसको भी अपने पास एक्वायर करने की तैयारी में है। विजय शेखर शर्मा जो कि कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने बताया कि एम्प्लॉइज
उन्होंने एम्प्लॉइज को कहा कि देयर विल बी नो ले ऑफ एज शेयर्स टैंक अमिड द आरबीआई रेस्ट्रिक्शंस। विजय शेखर शर्मा जो फाउंडर हैं इसके, उन्होंने जिनकी डांस वीडियो हमने स्टार्टिंग के अंदर देखी थी, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम कोई भी ले ऑफ नहीं करेंगे। अभी करंटली हमारा कोई ले ऑफ का प्लान नहीं है। ऑलरेडी एक बार 20% गिरने के बाद जब मार्केट मंडे को खुली है तो हमारा शेयर दोबारा उसी रेट से दोबारा अपसाइड पोटेंशियल की तरफ चला है। तो विजय शेखर शर्मा ने अपने एम्प्लॉइज को और कस्टमर्स को पैनिक ना करने को कहा है। देखते हैं अब इसमें क्या रुख अपनाती है, क्या ईडी का भी रुख रहेगा, क्या और भी कोई एजेंसीज इन्वॉल्व होगी, या फिर आरबीआई क्या कुछ रिलैक्सेशन दे पाएगी पेटीएम पेमेंट बैंक को, ये सब देखेंगे आने वाले समय में। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये आर्टिकल कैसा लगा, पूरा पेटीएम का द ग्रेट पेटीएम क्राइसिस। हाजिर होंगे हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स के साथ और अपने इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस के साथ। स्टे विद मी, स्टे विद एडुकेशियस। जय हिंद, जय भारत।